राम राम। तुमने हमेशा सुना होगा कि एक शब्द हर एक आदमी बोल रहा है आजकल कि ऐसे जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सब कोई बोलता है, मतलब हम ही नहीं बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसके सिलेबस को समझो, उसके पैटर्न को समझो, तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। वो क्यों बोलते हैं ये सब चीज़ें, उसके पीछे कभी सोचने की कोशिश करी है? क्योंकि अगर कुछ भी कोई भी बता देता है आके, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वही करना है वो जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके लिए बता रहे हैं कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी लेवल का, दो ही चीज़ों पे एग्ज़ाम आपका डिपेंड होता है, वो होता है डिमांड और डिलीवर। मतलब कि पेपर की डिमांड क्या है, तुम डिलीवर क्या कर रहे हो। अब देखो, इसमें दोनों में ही गलतियां हो जाती हैं। कैसे? पेपर की डिमांड क्या होती है, इसको हम लोग समझना नहीं चाहते, और ये समझ में क्योंकि कैसे आता है, प्रीवियस ईयर पेपर से। ये समझ में कैसे आता है, सिलेबस से। अब ये दोनों ही चीज़ों पे अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है कि तुम सिलेबस पढ़ने में भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा नहीं पा रहे हो, अगर दोनों में ही प्रीवियस ईयर पेपर लगा नहीं पा रहे हो, ये कोई मैटर नहीं है, ये तो आगे चल के ठीक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर तुम देखना ही नहीं चाहते हो, ये तकलीफ वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डिमांड आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन की, पेपर की, उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक से क्या डिमांड हो रही है। क्योंकि डिमांड में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। जैसे कि अब हिस्ट्री में हो सकता है वो सारे टॉपिक ना पूछता हो, लेकिन जो हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक होते हैं जो उसकी डिमांड होती है, वो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हाँ यार, हिस्ट्री से इतने ही टॉपिक आते हैं, तो उनको तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब ये डिमांड समझ में कैसे आएगी, जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहते हो तो तुम्हें पता रहता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से तुमने समझ लिया कि डिमांड क्या हो रही है। ठीक है, अब दिक्कत आती है डिलीवर में। अब पूछ वो कुछ रहा है, बता तुम कुछ और रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। ये खासकर बड़े एग्जाम में भी हमने सुना है लोगों से कि दिक्कतें हो जाती है कि वो पूछता कुछ और है, हम लिखते वो हैं जो हमें पता है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि डिमांड और डिलीवर दोनों अलग चीज़ें हैं, और जब तक तुम डिमांड को नहीं समझोगे तब तक तुम वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आज तुम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, तुम दाल रोटी मंगा देते हो, वहाँ से वो बटर पनीर नहीं भेज देता है, तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है, तुम्हें उसी बेस पे तैयारी रखनी है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से कोई आदमी 6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, किसी को 6 साल लग जाते हैं। 6 साल उसको लग रहे हैं जिसको लग रहा है कि कहीं से कुछ भी आ जाएगा तो सब पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है, तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। अगर सब कुछ पढ़ भी लिया तो बुद्धि में नहीं रहेगा, इतना दिमाग तेज नहीं होता है किसी का भी। तो उतना ही दिमाग में फीड करो जिससे मैक्सिमम नंबर मिल सकें। 1-2 नंबर का तो छूटेगा ही यार, जो तुम्हें लगता हो कि इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है लेकिन नंबर इसमें कम मिलेंगे, ख़त्म करो उसको। कम से कम उस पार्ट को तो मजबूत करो जहाँ से मैक्सिमम नंबर आने वाले हैं। तो इस चीज़ को तुम अगर अपने भेजे में घुसे लो कि जो डिमांड कर रहा है वही हमें डिलीवर करना है, और डिमांड कर क्या रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, डिमांड कर क्या रहा है, ये पेपर डिमांड करता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछता है। और ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई, नौकरी की, किसी भी नौकरी की तैयारी करना बहुत आसान है, कोई तुम्हें ज़्यादा मेहनत फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझना क्या है, डिमांड। और उसके बाद जब तुम डिमांड समझ गए हो, चीज़ें समझने आ गई हैं, उसके बाद तुम्हें डिलीवर पर ध्यान देना है। राम राम, जय हिंद।